कोई अपना मतलब निकालना होता है, अपनी वासनाओं की पूर्ति होती। जैसे कोई लड़का किसी लड़की से कहता मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, ठीक है, आप प्यार कीजिए, मैं कभी शरीर छूने नहीं दूंगी। फिर आप देखो उसका प्यार किस रूप में आएगा। फिर वो प्यार करता है कि छूने नहीं दूंगी, दूर से बात करो, करो हमसे प्यार। कौन प्यार करेगा? बिल्कुल नहीं। यहां लिखा लेना, वहां लिखा लेना, प्राण समर्पित करने का नाटक करना, लेकिन वो अपनी वासनाओं की पूर्ति चाहता है, इसलिए वो ऐसा करता है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। यहां प्रेम कहाँ है? प्रेम है कामना रहितम, और आपका प्रेम है कामना सहितम। कामना के बिना आप प्रेम कर ही नहीं सकते, और प्रेम शुद्ध होता है कामना रहितम, सूक्ष्मतरम, अनुभव स्वरूपम, प्रक्षण वर्धमानम। कहाँ प्रेम है? यहाँ प्रेम है, यहाँ प्रेम नहीं, यहाँ स्वार्थ है, यहाँ काम है, प्रेम नहीं है। एक से एक मन नहीं भरा, दूसरा ब्रेकअप, दूसरा बॉयफ्रेंड या दूसरी गर्लफ्रेंड, ये क्या है? प्रेम है? एक बार जिससे प्रेम किया, आजीवन निर्वाह किया, उसका नाम प्रेम है। वो कैसा है ये नहीं देखा, एक बार प्रेम कर लिया तो जीवन भर निर्वाह किया। अब यहाँ तो एक गंदगी बढ़ रही है, दिमागों में, शरीरों में वासनाओं के खेल बढ़ रहे हैं। ये हो क्या रहा है हमारे समाज को? कौन सा दिमाग खराब हो गया है कि कौन सी पद्धति चल रही हो? फिर आपका ब्याह होगा, आपको एक पति से संतोष होगा? आपका ब्याह होगा, आप एक पत्नी पे संतोष कर पाएंगे? फिर आपकी गृहस्थी क्या होगी? कूड़ा हो जाएगी। वो दूसरे से प्यार कर रहे, तुम दूसरे से मिल रहे हो, क्या मतलब रह गया पति पत्नी का? क्या मतलब रह गया एक अच्छे मित्र का? अच्छा मित्र वो नहीं बन सकता जो व्यभिचारी है, जो गंदे आचरण वाला है, वो कभी अच्छा मित्र नहीं बन सकता। वो सदैव चार को भोगने की कोशिश करेगा, वो एक में संतुष्ट नहीं रहेगा। हमारी बातें अच्छे से समझ लो। इसलिए सबसे प्रार्थना है, जीवन को पवित्र रखो, और जब पति मिले तब उसी से पूरा प्यार करो, और ऐसा प्यार करो कि वो चाहे जैसा हो हम निर्वाह कर ले जाए, पूरे जीवन भर निर्वाह कर ले जाए। तब तो ये हमारे सनातन धर्म की रीति है, ये हमारे भारत की रीति है। हम विदेशी रीति की बात नहीं करते, भारत की जो रीति है उसके अनुसार चलो। एक बार हाथ मिलाया, आजीवन निर्वाह किया। ये डिवोर्स शब्द आना ही नहीं चाहिए। तो ये क्यों आता है? व्यभिचार प्रवृत्तियां इसलिए आता है, आज इससे, कल उससे, परसों उससे। ये क्या है? ये वृत्ति ठीक नहीं है, गंदी वृत्ति है, ये तुम्हारे जीवन को नष्ट कर देगी। अभी नए नए बच्चे हो, इस बात को अच्छे से समझो, इस पर सुधार करो। अपने जीवन में आज तक जो गलती हो गई, अब सुधार कर लो, अब अपने जीवन को अच्छा बना लो। यहाँ प्रेम नहीं है, यहाँ काम है, काम का तांडव है, ये प्रेम नहीं। प्रेम तो एक विशुद्ध होता है, अपने प्यारे के लिए जीवन बलिदान कर देना। अगर प्रेम की तुम्हें भाषा बतावे, तो जैसे मैं आपसे प्यार करता हूं और आप हमारे सामने इससे प्यार करें, तो हम इनको बहुत प्यार करेंगे क्योंकि आपका वो प्यारा है, लेकिन हमें द्वेष हो जाएगा, आपसे जलन हो जाएगी। इसका मतलब है कि आप प्यार नहीं, स्वार्थ कर रहे हो। प्यार तो ये है कि अगर प्यारे को ये पसंद है तो हम इसके चरण छुएंगे। हमने देखा वो आपसे जब मिलते हैं तो खुश होते हैं। आप जरूर मिलिएगा, क्योंकि उनकी खुशी हमारी खुशी है, उनका सुख हमारा सुख है। ये कहाँ है भला यहाँ संसार में? ये नहीं है। तो इसीलिए प्रेम नहीं है, ये काम है। ये काम की गंध जहां होती है वहां प्रेम प्रकट नहीं होता, और जहां प्रेम होता है वहां काम नहीं होता, विलासिता नहीं होती, वहां जीवन बलिदान होता है, प्राणों का बलिदान होता है एक दूसरे के प्रति। यहाँ प्राणों का बलिदान वासना के लिए करते हैं, भगवान के लिए नहीं, प्रेम के लिए नहीं। महाराज जी, इसमें एक प्रश्न था कि जैसे किसी एक व्यक्ति, वो पुत्र भी हो सकता है, पुत्री भी हो सकती है, तो किसी भी जीव से हम प्रेम करेंगे अगर भगवत कामना, काम का मतलब होता है कामना। बिना कामना के आप प्रेम कर ही नहीं सकते संसार में। ये पुत्र बड़ा होगा, ऑफिसर बनेगा, हमारी बुढ़ापे में सेवा करेगा, कामना। पर मोह जो होता है, हाँ, वो मोह, राग, काम, आसक्ति, ये सब एक ही लाइन है, पर्यायवाची शब्द है ये सब। मोह, राग, काम, आसक्ति। तो फिर कैसे रिश्तों का निर्वाह कैसे करें? भगवत भाव से। मेरे पुत्र में भगवान, मेरी पत्नी में भगवान, मेरे पिता में भगवान, मेरी माता में भगवान। वो सच्ची बात है। अगर वो पावर निकल जाए तो आप अपने पुत्र के शरीर को कितने घंटे रख सकते हैं? पावर ही तो भगवान है सब में। अगर हम भगवान का भाव करके प्यार करें तो अभी जीवन धन्य हो जाए। हमारे यहाँ धर्म में
आज्ञा की कि अपने पति को भगवान मानो, अपनी पत्नी में भगवान को देखो, अपने पुत्र में भगवान को देखो, अपने माता पिता में भगवान। कितना सुंदर प्यार हो जाए, मेरा पति मेरा भगवान, मेरा पुत्र मेरा भगवान, मेरा माता पिता मेरा भगवान। कितना सुंदर प्रेम, खूब पूरे जीवन में हृदय का प्रेम उड़ेल दो और देखो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, इसी से भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। भगवान का भाव ना रख करके हम मोह राग में फंस करके बार बार जन्म मरण को प्राप्त हो रहे हैं। तो महाराज जी जैसे मोह नहीं होगा तो फिर जैसे बीमार होगा तो फिर हम कैसे उस समय कैसे अरे सोचो, जब हम इंसान मान के प्यार कर रहे हैं तो इतना करो, जब भगवान मान के प्यार करेंगे तो कितना होगा। हमें तो उसकी रात दिन चिंता होगी। मेरे भगवान मेरे पुत्र के रूप में आए हैं, मेरे भगवान मेरे पुत्र के रूप में, कितना प्यार उमड़ जाएगा। मेरे माता पिता मेरे भगवान है, कितना प्यार उमड़ जाएगा। वो तो वास्तविक प्यार तो तभी आएगा जब हम भगवान देखेंगे, पर ऐसा देखना नामुमकिन सा लगता है। अपने मोह में ही हम फंसे रहते हैं, हम भगवत भाव नहीं कर पाते हैं, इसीलिए हमारी दुर्गति हो जाती है। नहीं, इन्हीं में भगवत भाव करके और यही सब करते हुए आप भगवान को प्राप्त हो सकते हो। जो प्यार कर रहे हो वो अपने भगवान से कर रहे हैं, सब में भगवान है, बस यही बात तो समझना, सब में भगवान है। अनिश्मा अमेरिका से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी हम ग्रस्त मार्ग के पथिक हैं, हमें इस बात का भय लगता है कि अगर बच्चा हो गया तो हम बंधन में बन जाएंगे और संसार में फंस जाएंगे। इस भय से हम अगर ऐसा भी बच्चा हो गया जो तुम्हें बंधन मुक्त कर दे, मान लो महात्मा पैदा हो गया तो, भगवान का भक्त पैदा हो गया तो हमें रोकना नहीं चाहिए। हम भी तो किसी के बच्चे हैं, हमारी भी तो माँ थी। हम 21 पीढ़ियां तर जाएंगी अगर भगवान का भक्त पैदा हो गया तो। जरूरी हम निगेटिव क्यों सोचे, हम पॉजिटिव सोचे। राष्ट्र भक्त पैदा हो गया तो, भगवान का भक्त पैदा हो गया, समाज सुधारक पैदा हो गया, समाज का मंगल करने वाला पैदा हो गया, तो हमारी कोख धन्य हो जाएगी, हमारा गृहस्थ धर्म धन्य हो जाएगा। जरूर आने देना चाहिए, गर्भस्थ शिशु को नष्ट नहीं कराना चाहिए, चाहे बेटी हो चाहे बेटा, आने देना चाहिए। गर्भस्थ शिशु की हत्या नहीं करानी चाहिए, ये सबसे बड़ा महापाप है, गर्भस्थ शिशु की हत्या करना। इस भय से कि गर्भ धारण ही ना करें। नहीं 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 नहीं, जो भगवान का विधान है उसको तोड़ना नहीं चाहिए। ऐसे रहो कि अगर संतान होनी है तो होनी है, नहीं होनी तो नहीं होनी। और जब आपको ये लगे कि हमारे संतान हो गई, अब हमें आगे संतान नहीं चाहिए, तो संयम से चलो, डॉक्टरों की सलाह से चलो। ऐसी स्थिति ना आने पावे कि गर्भ आ जाए फिर उसको आप भ्रूण हत्या, गर्भ हत्या कराएं, ऐसा नहीं करना चाहिए। अंशिका जी बिहार से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी मैं भगवान हनुमान जी को बहुत मानती हूँ और उनमें श्रद्धा भी रखती हूँ, लेकिन मुझे सही तरीका समझ नहीं आता कि मैं उन्हें कैसे प्रसन्न करूं, उनके किस नाम का जाप करूं। कृपया महाराज जी मेरा मार्गदर्शन। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए रामचरित सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन। बात समझना है कि हनुमान जी को पसंद क्या है। जैसे हम किसी को प्रेम करते हैं तो उसकी पसंद देखते हैं कि उसकी पसंद क्या है। हनुमान जी को सिया राम जी का चरित्र पसंद है, तो आप बैठ करके रामचरित मानस सुनाइए हनुमान जी को, और सीताराम का नाम जब सुनाइए। इसलिए यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्त कांजलम वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षांतकम। हनुमान जी महाराज जहाँ सिया राम जी का कीर्तन होता है, आंसू बहाते हुए वहां विराजमान रहते हैं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्त कांजलम वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। तो हमें चाहिए हनुमान जी को प्रसन्न कर लिए, रामचरितमानस सुनाएं और सीताराम नाम का जप करें, और उससे हनुमान जी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी मैं बहुत भयभीत होके आपकी शरण में आया हूँ। महाराज जी मेरे से एक घोर अपराध बन गया था। मैंने खेत में एक चर रहे बछड़े को डंडे से प्रहार किया, वो घायल हो गया, कुत्तों ने उसे जिंदा खा लिया। महाराज जी मेरे अभी मतलब बहुत ज्यादा अंदर से विचलित हूँ महाराज जी, उसका प्रायश्चित कैसे करूं महाराज जी? श्रीमद् भागवत का पाठ करवाओ, मूल संस्कृत से श्रीमद् भागवत का पाठ करवा के, फिर गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करवा करके
और उस बछड़े को प्रदान करो कि इसका फल उस बछड़े को प्राप्त हो, भगवान उसका मंगल करें, और क्षमा प्रार्थना भगवान से मांगो। ये तो महत अपराधों में, गौ हत्या महत अपराधों में है, बड़ा अपराध है। इसको क्षमा याचना कर लो, नहीं तो भोगना पड़ेगा। बहुत बुरी दशा पैदा कर सकता है ये। जो महत अपराध होता है वो बहुत बुरी दशा पैदा कर देता है। इसलिए सावधान हो, जल्दी करवा लो, पता नहीं शरीर छूट जाए और हमारा ये पाप हमको फिर अगला जन्म में ब्याज सहित भोगना पड़ेगा। तो इसलिए सावधान हो जाओ। आपने बचाया नहीं कुत्तों से? सब बाद में गुरुजी बाद में पता लगा, जैसे मारा तो घायल हो गया होगा, बाद में पता लगा उसको कुत्ते खा गए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। वो उनकी भूख मिटाने के लिए वो चारा चरना चाहते हैं। अब आपकी फसल है ये उनको पता नहीं, उनको इतना पता है मेरा चारा है, ये मेरा पेट भरेगा। तो हमको चाहिए कि हमें हाँक देना चाहिए अपने खेत से बहुत, मारना नहीं चाहिए। और फिर इस तरह से छोटे बछड़े को मारना कि वो घायल हो जाए, नहीं नहीं। उस टाइम दया भाव नहीं था गुरुजी, कुछ भी, मतलब उस टाइम ये भाव नहीं था महाराज जी, बाद में लगा कि ऐसा होना चाहिए था। नहीं नहीं नहीं, बहुत धैर्यवान बनना चाहिए। तुम मनुष्य हो और वो बछड़ा है गाय का, तो हमें लगता है बहुत बड़ी गलती हो गई। भगवान क्षमा कर सकते हैं यदि आप प्रायश्चित ऐसा करें, पूरी मूल भागवत का पाठ पंडित से करवावे और गोपाल शास्त्र नाम पाठ करवावे और वो सब बछड़े को प्रदान करें और भगवान से क्षमा याचना मांगे। राहुल जी मध्य प्रदेश से। क्लियर है। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मोक्ष का सबसे सरल रास्ता क्या है और भक्ति और प्रपत्ति में क्या अंतर है? देखो, प्रपत्ति का नाम ही भक्ति है। प्रपत्ति माने होता शरणागति। जब हम भगवान की महिमा का श्रवण कीर्तन स्मरण करते हैं, भगवान के चरणों की सेवा करते, पाद सेवनम अर्चनम, भगवान को प्रणाम करते हैं, वंदनम, सख्यम भगवान हमारे मित्र भी हैं, दास्यम भगवान हमारे स्वामी भी हैं, और आत्मसमर्पणम, ये जो आत्मसमर्पणम है ये नवधा भक्ति की पूर्णता है। इसी को प्रपत्ति कहते हैं, इसी को शरणागति कहते हैं, इसी को आश्रय कहते हैं, इसी को अवलंबन कहते हैं। भगवद अवलंबन, भगवद आश्रय, भगवत प्रपत्ति, भगवत शरणागति। तो भक्ति भगवत शरणागति एक ही बात है। अब रही मोक्ष का सरल उपाय, तो ऐसा भी नहीं है कि मोक्ष इतना सरल है कि आप सहज में इसे प्राप्त कर लें। मोक्ष का सहज स्वरूप है आत्मा, आत्म स्वरूप में स्थित हो जाना। अभी हम स्थित हैं शरीर में, मन में, इंद्रियों में, इंद्रियों के भोगों में। जब हमारे अंदर विवेक प्रकट हो, विवेक कहते हैं जो सत असत का ठीक निर्णय कर सके, वो बुद्धि में प्रकट होता है और वो सत्संग से होता है। बिन सत्संग विवेक न होई। जब हम साधु समागम करते हैं तो हमारी बुद्धि में विवेक प्रकट होता है, और विवेक का तात्पर्य है सत्य असत्य का ठीक निर्णय करना। तो जब ये निर्णय ठीक हुआ विवेक के द्वारा कि सत्य तो परमात्मा है, असत पूरा संसार है, उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये सपने के समान संसार झूठा है। तब लोक और परलोक के समस्त भोगों से वैराग्य, दूसरा नंबर। पहला विवेक, दूसरा लोक परलोक के भोगों से वैराग्य, तीसरा सत संपत्ति, सम दम उपरति तितिक्षा समाधान मुमुक्षुता। सम इंद्रियों का विषयों से हटाकर अपने अपने स्थान पर उनको स्थित कर देना। दम मन को भोगों से हटाकर भगवान में स्थित करना या सत चिंतन में स्थित कर देना। उपरति भोगों के बीच में रहते हुए भी भोगों की इच्छा ना होना।
तितिक्षा गर्मी, सर्दी, बरसात, मान, अपमान, लाभ, हानि, भूख, प्यास, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर के वेग, इनको सह जाना तितिक्षा कहते हैं। समाधान चित्त का परमात्मा में स्थित करने का प्रयास करना। मुमुक्षुता, मैं इसी जन्म में संसार से मुक्त हो जाऊं, ये जब बात आएगी तब हम मोक्ष मार्ग में चल पाएंगे। इसीलिए मोक्ष मार्ग कठिन है कि हम शरीरधारी अपने को शरीर मानकर मन और इंद्रियों के द्वारा भोगों को भोगने में लग गए, इसीलिए मुमुक्षुता कठिन हो गई। नहीं तो हमारा स्वरूप है मुक्त, ना हम कभी बंधे थे, ना बंधे हैं, ना बंधे रहेंगे। विषयों में हमने स्वयं बंधन स्वीकार किया है, तो हमको इंद्रिय विजयी होना होगा, हमको मनोनिग्रही होना होगा, हमको किसी भी विषय में परास्त नहीं होना होगा। इसके लिए निरंतर नाम जप करो। सरल उपाय राधा 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 राधा। तो जिस श्वास में तुम्हारे प्राण निकलेंगे उसी श्वास में तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा। फिर तुम मां के गर्भ में नहीं जाओगे, तुम परमात्मा स्वरूप हो जाओगे। इसलिए निरंतर नाम जप करो। जगदीश जी, जोधपुर राजस्थान से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपका शरणागत हूं। आपके श्रीमुख से प्रवचनों में सूक्ष्म शरीर, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार का वर्णन सुना है तथा अष्टधा प्रकृति में पंच तत्वों के साथ सूक्ष्म शरीर के 3 भाग मन, बुद्धि व अहंकार को शामिल होना भी सुना है। अतः महाराज जी, ये चित्त का क्या स्वरूप है जो कि सूक्ष्म शरीर का? मन को ही चित्त कहते हैं क्योंकि चिंतन करने के कारण, देखो अंतःकरण चतुष्टय 4 नहीं है, एक ही है। निश्चय करने के कारण उसे बुद्धि कहा गया, संकल्प करने के कारण उसे मन कहा गया, चिंतन करने के कारण उसे चित्त कहा गया, क्रियाओं का कर्ता भोक्ता स्वीकार करने के कारण उसे अहंकार कहा गया। ये एक ही हृदय अंतःकरण चतुष्टय के रूप में है। तो यहाँ जो अष्टधा प्रकृति में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, बुद्धि, मन, अहंकार, ये अष्टधा जो प्रकृति है, इसी में मन में ही चित्त को ले लिया गया है। अंतःकरण चतुष्टय का जो मन में चित्त का, चूंकि चित्त का कार्य है चिंतन करना और मन का कार्य है मनन करना, दोनों समकक्ष हैं। इसलिए चित्त और मन को एक में ही मिला करके अंतःकरण चतुष्टय के 3 हिस्सों को ले लिया गया। बुद्धि का काम निश्चय करना, मन का काम मनन चिंतन करना, और अहंकार क्रिया को स्वीकार करना, भोग को स्वीकार करना। इसके कारण ये अष्टधा प्रकृति में 3 जोड़ दिए गए सूक्ष्म शरीर की बात, चूंकि चित्त और मन एक ही है। शौर्या सिंह जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जीवन की उलझन कब दूर होगी? कृपया कोई ऐसा मंत्र बताएं जिससे मन शांत हो जाए। राधा जपो। अगर आपके शोक और दुख और भय नष्ट न हो जाए तो आप हमसे कहना। ये हम राधा नाम ऐसे ही नहीं उच्चारण करके आपको कहलाते, अनुभव करके कहते हैं। राधा नाम के बल से हम दहाड़ते हैं, राधा नाम के बल से हम जीवित रहते हैं। राधा नाम है जीवन हमारा, राधा नाम प्राण आधार है, राधा नाम है कर्ता विधाता, राधा नाम पालनहार है, राधा नाम सबका पूज्य है। राधा नाम का पूजन करें, राधा नाम के ही ध्यान से हम शुद्ध अपना मन करें। राधा नाम के जप ध्यान से प्रेम बढ़ता जाएगा। राधा नाम ही हमें प्रेम में निकुंज में पहुंचाएगा। निकुंज तक की यात्रा इसी राधा नाम में छुपी हुई है। आप राधा राधा रटिए और देखिए आपके काम बनते हैं कि नहीं। राधा नाम जहां विराजमान है वहां कोई बाधा नहीं। जिते विनायक शुभ अशुभ, विघ्न करे नहीं कोई, विघ्न करे नहीं कोई, डरे कलिकाल कष्ट भय। ये डरपते हैं राधा नाम लेने वाले के ऊपर हम अपना कैसे प्रभाव दिखाएं। क्या कलिकाल का प्रभाव,
कष्टों का प्रभाव और भय जो हमें देने आ रहे हैं वो खुद भयभीत होकर भाग जाते हैं जब राधा नाम हमारे पास होता है। राधा नाम यदि है तो किसी का श्राप आपके ऊपर नहीं लगेगा। साप ताप रोग शोक दारुण दुखारी लाल इष्ट दुष्ट दलन कुंज भवनचारी। इसलिए अगर पूछते हो कि तुम्हें परम शांति कैसे प्राप्त होगी, यदि हम पर विश्वास करो और राधा नाम जप करो, फिर आप देखो तुम्हें शांति नहीं शांति प्रदान करने वाले बन जाओगे आप। सा तरती सा लोकांतार्यति, वो स्वयं तर जाता है और लोगों को तार देता है। इसलिए राधा राधा रटो, शराब मत पियो, मांस मत खाओ, पराई बहन बेटों की तरफ गंदी दृष्टि मत रखो, राधा नाम जपो। देखो तुम्हारा मंगल होता है कि नहीं, तुम्हारे सारे दुख नष्ट होते हैं कि नहीं, तुम सुख में आनंद में नाचते हो कि नहीं। जैसे मीरा जी नाच रही, पायो जी पायो मैंने राम रतन धन पायो। ऐसे गुरु जो अमोलक वस्तु दी उसको जपो तब आपको पता चलेगा, राधा नाम जपो तब आपको पता चलेगा। जैसे डॉक्टर दवा देता है, हम ये नहीं कहते हरी वाली गोली नहीं खाएंगे पीली वाली पाएंगे, वो जो भी देता है हम श्रद्धा से पाते हैं कि हमारा रोग नष्ट होगा। ऐसे ही संत और गुरुदेव जो उपदेश करते हैं बिना प्रश्न किए बिना संशय किए यदि आज्ञा का पालन कर लो तो आपका परम कल्याण हो जाएगा। राधा नाम महा अमृतमय है, समस्त दुख शोकों का नाश करने वाला है, शाप ताप विघ्नों का नाश करने वाला है। राधा नाम के ऊपर मारण और मोहन वशीकरण उच्चाटन इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जिसकी जिह्वा पे राधा नाम, और एकदम सरल सहज रसगुल्ला जैसा राधा 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 राधा। जी प्रारंभिक साधन का प्रश्न रहता है कि फिर बहुत जलन होती है, मतलब वो मन लगता नहीं है राधा नाम में, नाम में मन नहीं लग रहा। देखो एक बार जब राधा नाम आप जब प्रारंभ करोगे तो मन के पाप नष्ट होंगे, इसलिए मन को जलन होगी। तो जैसे हमारे फोड़ा हो जाता है और हम डॉक्टर को पैसा देकर चीरा लगाते हैं और महीनों पड़े रहते हैं, लेकिन हमें सुख रहता है कि अब ठीक हो गया क्योंकि ऑपरेशन हो गया, हम महीनों उसका दुख झेलते हैं पर मुझे सुख रहता है कि अब वो फोड़ा निकल गया। तो जन्म मृत्यु विपत्ति संकट नाना प्रकार के रोग शोक ताप ये हमको घेरे हुए हैं, हमको बचा सकता है तो राधा नाम। तो हम राधा नाम जपते हुए थोड़ी जलन सहन करें, क्योंकि वो राधा नाम आपके मन के पापों का नाश करेगा, और जहां मन के पाप नष्ट हुए तो आपका मन नाच उठेगा, आनंदित हो जाएगा। आप विश्वास मानिए हमारी बात पर, आप राधा नाम जपिए, जो आपको कष्ट मिल रहा है उसको सह जाइए तो आपके पाप नष्ट हो जाएंगे, आगे आनंद मिलेगा, बहुत आनंद मिलेगा। ये हम अपने हृदय की बात कह रहा हूं, किसी पढ़ी लिखी बात नहीं कह रहा हूं। यदि आप राधा राधा जपोगे तो बड़े बड़े दुखों से बड़े बड़े संघर्षों से बड़ी बड़ी विपत्तियों से आप टूटोगे नहीं, हारोगे नहीं, आप नाचते हुए मुस्कुराते हुए विपत्तियों को रौंदते हुए आगे बढ़ जाओगे। इसलिए राधा राधा नाम जपो। आशीष गुप्ता जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आप कह रहे हैं कि मैं नाम जप सेवा सत्संग वृंदावन वास भी करने आता हूं महीने में एक आधी बार। महाराज जी पर मेरा व्यापार ऐसा तो मुझे गाली देकर ही बात करने की आदत है। ऐसा व्यापार तो हमने आज तक नहीं सुना भाई। कौन सा व्यापार है जिसमें गाली देना होता, हमको भी जानकारी हो जाए। गत्ते के डब्बों का व्यापार है महाराज जी। गत्ते के डब्बों का लेबर वाले मतलब प्यार से महाराज जी बोलते हैं, 10 बारी में काम नहीं सुनेंगे, फिर उसी लैंग्वेज में बात करनी पड़ती है। वैसे गाली ना दे तो अच्छा है, क्यों जबान गंदी करे यार। हम डांट के भी तो कह सकते हैं कि सम्मान पूर्वक कह सकते हैं कि आप ऐसा क्यों नहीं करते हो। जरूरी गाली दे, उससे कोशिश करो गाली देना बंद करो। जबान क्यों गंदी करते हो? इससे मुझे भगवत प्राप्ति में बाधा होगी। हाँ बिल्कुल बाधा हो जाएगी। आप कठोर वचन बोलते हैं, जबकि वाणी के लिए कहा गया है मृदु हितकर और सत्य। सत्य हो पर मृदु होनी चाहिए, सत्य हो उसका हित करने वाला होना चाहिए। ऐसा सत्य नहीं होना चाहिए कि उसका अहित हो जाए, ऐसा सत्य नहीं होना चाहिए कि कठोर बोल दो। सत्य मृदु और हितकर वाणी। वाणी एक अमोल है, जो कोई बोले जान, हे तराजू तौलिके तब मुख बाहर आने। बहन बेटी की गालियां देते रहते, जबान गंदी करते रहते,
फायदा क्या हुआ? हाँ, हम कठोर शासन कर सकते हैं। अगर हमको अपनी लेबर से काम कराना है तो गाली दे के थोड़ी काम कराना है, कठोर शब्दों से भी बोल सकते हैं, निकाल सकते हैं, लेकिन गाली क्यों दें? गाली देने का अभ्यास बहुत गलत है। प्रायः लोग गाली दे देते हैं, नहीं देना चाहिए, गाली को रोकना चाहिए। जबान गंदी क्यों करें हम? तो बहुत गंदी बात होती है और बहुत निकृष्ट बात होती है, और ये छोड़ देना चाहिए। कोशिश करो, आप और कठोर शब्दों का प्रयोग कर सकते हो, लेकिन गाली देने की जरूरत नहीं है। आपको लगे तो निकाल सकते हो उसको, लेकिन जरूरी नहीं कि आप गालियां देकर ही अपनी जबान को, अपने स्वभाव को बिगाड़ें। ऐसा ना करें। महाराज जी, आपको सुनने वाले बहुत सारे जने हैं महाराज जी। कॉलेज और स्कूल के स्टूडेंट्स भी महाराज जी, आजकल ट्रेंड चल गया है गाली दे के ही बात करने का, और बहुत गंदी बात है, बहुत गंदी बात है। विद्यार्थी का तो एक तपस्वी जीवन होता है। आज विद्यार्थी विलासिता में जा रहे हैं, गंदी बातों में जा रहे हैं, नहीं, विद्यार्थी का जीवन तो एक तपस्वी जीवन होता है। वो हर अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में करके विद्या अध्ययन करके उच्च स्थानों पर प्राप्त करता है। जो विद्यार्थी हस्तमैथुन करता है, जो विद्यार्थी गर्लफ्रेंड आदि बना करके बॉयफ्रेंड बना करके व्यभिचार करता है, जो विद्यार्थी नशा करता है, जो विद्यार्थी गंदी बातें बोलता है, वो विद्यार्थी नहीं, वो तो भ्रष्ट आचरण वाला बच्चा है। वो दंडनीय मार्ग में जा रहा है, वो उन्नतिशील कभी नहीं हो सकता। अगर किसी घूस आदि देकर उच्च पदों पर बैठा भी तो हमारे समाज का शोषण करेगा, वो समाज का हित नहीं कर सकता। जिसकी मानसिकता इंद्रियों की विलासिता में गिर गई है, वो भ्रष्ट आचरण वाला, वो भ्रष्ट अधिकारी होगा, ना कि वो उत्तम अधिकारी बनकर हमारे समाज की सेवा करे। तो ये जो बच्चों की गंदी बातें हैं, आपस में गालियां देना, गंदी बातें करना, गंदे मजाके करना, ये सब नहीं करना चाहिए। इससे हमारा स्वभाव बिगड़ता है, इससे हमारी बहुत हानि हो जाती है। मनोरंजन में हम नीचे पतित होते चले जा रहे हैं। ऐसा मनोरंजन नहीं करना चाहिए। मन को सही बोलना चाहिए। हमें मृदु वाणी के द्वारा, सम्मान पूर्वक वचन के द्वारा, विद्या विनयम ददाति, जो विद्या है वो विनय प्रदान करती है, सभ्यता प्रदान करती है। ये असभ्यता, कठोर वचन, माँ बहन की गालियां, उद्दंडता, सिगरेट पीना, हुक्का पीना, व्यभिचार करना, गंदे आचरण करना, ये सब क्या है? ये विद्यार्थी जीवन है। यही हो गया महाराज जी। हाँ, तो आज हमारा नई पीढ़ी जो है वो गिरती चली जा रही। नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। नए नए बच्चों से हमारी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि वो व्यसन और व्यभिचार से बचें, अपने बूढ़ों का सम्मान करें, समाज में अच्छे व्यक्तित्व को स्थापित करें, गंदे बच्चे बन करके समाज को गंदा ना करें। समाज का आप एक हिस्सा हो, आप भारत के भविष्य हो। यदि आप सही ढंग से नहीं चलोगे तो हमारे भारत का भविष्य संकट में पड़ जाएगा। इन्हीं बच्चों में कोई एमएलए बनता है, कोई विधायक बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई वकील बनता है, कोई न्यायाधीश बनता है। और यही जब गंदे आचरण वाले, भ्रष्ट आचरण वाले हैं, तो ये जीवन भर भ्रष्ट आचरण वाले रहेंगे। क्योंकि बच्चापन नींव होती है जीवन की, बाल्यावस्था जीवन की नींव होती है। अगर बाल्यावस्था में नशा करने लगा तो जवानी में नशा के बिना रह नहीं सकता। बाल्यावस्था में व्यभिचार किया तो जवानी में व्यभिचार के बिना नहीं रह सकता। संयम से रहना चाहिए। ये अवस्था एक संत की अवस्था है, बाल्यावस्था एक तपस्वी की अवस्था है। इसीलिए गुरुकुलों में भेजा जाता था कि वहां से परिपक्व होकर फिर गृहस्थ धर्म में आवे। अब गुरुकुल वाली तो बात ज्यादा रह नहीं गई। अब तो आधुनिक विद्यालय रह गए जिनमें आधुनिकता ही आधुनिकता है, अध्यात्म है ही नहीं। और बिना अध्यात्म के जीवन बढ़िया नहीं होता, जीवन सही मार्ग वाला नहीं होता। क्योंकि अध्यात्म सही मार्ग सिखाता है। आधुनिकता की पढ़ाई चल रही है, अध्यात्म नहीं है तो ब्रह्मचर्य नहीं है, पवित्रता नहीं है, व्यसन रहित जीवन नहीं, विनय नहीं है, गंभीरता नहीं, सहनशीलता नहीं। जरा सी बात में 4 विद्यार्थी मिलकर टीचर को पीट दिए। तो ये जो हमारी असभ्यता है, ये हमारे समाज में बहुत बड़ा कलंक है। इसे हटना चाहिए। हमारे नए बच्चे नशा न करें, हमारे नए बच्चे व्यभिचार न करें, हमारे नए बच्चे अच्छे मार्ग का अनुसरण करें, ये हम चाहते हैं। हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, अपने जीवन को बर्बाद मत करो। अब जो ड्रग्स लेने लगा बच्चा, अब उसके बिना जी नहीं सकता। अब पूरे जीवन के लिए उसने रुपयों की आवश्यकता बढ़ा ली।
अब उसको 100-200 रुपए रोज चाहिए, अब जितने का आता हो। जैसे धीरे धीरे डोज बढ़ते जाते हैं। और अभी महाराज जी आपको 4 दिन पहले बता रहा था कि एक माता जी लेके आए थे, वो कह रहे थे कि ये घर का सारा सामान बेच दिया, गांव का बच्चा है, कह रहा धान बेच दिया, मेरे आभूषण बेच दिए, पिताजी इसके है नहीं है, और पूरा अभी इसकी हालत ऐसी हो गई है कि मतलब क्या बताऊं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उसे अर्थ चाहिए, नशा सीख गया, उसे अर्थ चाहिए। तो नए बच्चों को चाहिए कि वो व्यसन न करे, व्यभिचार न करे, संयम से रहे। जब गृहस्थी में जाए तब गृहस्थ धर्म का उपभोग करे। नहीं, अभी एक तपस्वी जीवन है, विद्यार्थी जीवन एक तपस्वी जीवन होता है, जो अपनी इंद्रियों को, अपने मन को रोक करके विद्या अध्ययन में लगाकर उच्च उन्नति को प्राप्त होता है। इसलिए ये उन्नति प्राप्त करने की अवस्था है, इसको बर्बाद मत करो। हर क्रिया चाहत के लिए क्यों होती है, और ऐसा क्या है वह बिना चाहत का है? क्रिया जितनी चाहत के लिए होती है, देहाभिमान के कारण होती है। हम अपने को शरीर समझ रहे ना, शरीर समझने के कारण सारी क्रियाएं होती है। जो भी चाहत होती है उसके मूल में शरीराभिमान होता है। हम लोक परलोक की जो भी चाहत करते हैं वो शरीर को लेकर के होती है, और अचाह स्थिति आत्मा में होती है। जब आत्मज्ञान हो जाता है तब कोई चाह नहीं रहती, तब क्रियाएं भर होती है परोपकार के लिए, लेकिन कोई चाह नहीं रहती। स्वरूप का बोध होने पर चाह नहीं होगी, शरीर का बोध होने पर चाह होती रहेगी। जब तक शरीर का भान है तब तक चाह होती रहेगी। समझ पाइए आप? राधा 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 राधा
राधा रा